राधे राधे सभी भक्तन को तो बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आज की होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको दो चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। पहलो कि पूज्य महाराज जी के जो दर्शन है वहाँ में बदलाव किया जा रहा है। दूसरा, वृंदावन को मौसम कैसो रह रहा है और कैसो रहने वालों है, क्योंकि बहुत सारे भक्त यहाँ पे बहुत तगड़ो भाव लेके नहीं आ रहे हैं कि गुरु जी के दर्शन करेंगे, ठाकुर जी के दर्शन पाएंगे और जो सुकून है बातें हम यहाँ पे डोलेंगे फिरेंगे। लेकिन अभी दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा बदलाव है वो है, तो वो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो राधे राधे, फिर आगे बात करते हैं। तो भैया, अभी तक गुरु जी के जो दर्शन है रहे थे वो सोबरी कुंड पे है रहे थे। अभी भी सोबरी कुंड पे सुबह 7, 7:30, 8 बजे के आसपास है रहे हैं दर्शन। तो अभी आने वाले समय में ऐसा सुनने में आ रहा है कि भैया गुरु जी के दर्शन में बड़ा बदलाव करो जा रहा है। जो दर्शन है वो आप लोगों को अब सुबह जो 7 से 8 बजे के बीच में है रहे थे, वो शायद आने वाले समय में अब यह टाइम पे ना है पामे। तो अगर ये दर्शन बंद कर दिए गए तो फिर कब दर्शन होंगे और क्या कारण है इसके दर्शन बंद रहने को। तो यहाँ में कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। जो वहाँ के लोकल लोगों से जब बात करी है, हमारे जो सोनरख गांव के कुछ भैया बंधु हैं उनसे भी बात करी कि आप लोगों को यहाँ पे जब गुरु जी के दर्शन जो चल रहे हैं यहाँ टाइम पे, वो कैसे आप लोगों को लग रहे हैं। तो यहाँ को जो मिलो जुलो फीडबैक रहो, फीडबैक ऐसा रहो कि कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि भैया कि हमारी दुकानदारी वगैरह, मतलब जो दो चार ब्रजवासी ने दुकान भी खोल ली है ऐसे चाय वगैरह की, खाने पीने की, और दो चार इनकी और दुकान है, तो वो कह रहे हैं भैया हमने दुकान खोल ली है, बढ़िया चल रही है। और कुछ लोग राइडिंग को काम भी कर रहे हैं, वो सुनरख के ना है, और सुनरख के पीछे के कुछ गांव हैं, जैसे रामताल है गो, नारायणपुरा है गो, और भी दो चार गांव हैं, यहाँ के लोग राइडिंग कर रहे हैं। तो मोटरसाइकिल से सवारी ने ढोने को काम कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं भैया चकाचक आनंद आ रहा है और ऐसे ही चलते रहे तो बढ़िया है सब हिसाब किताब। अच्छा, अब ये दो लोग, दो तीन प्रकार के लोग तो बढ़िया खुशी जता रहे हैं, लेकिन सुनरख के जो लोग हैं, कुछ लोग, सभी लोग नहीं, कुछ लोग तो बहुत बढ़िया खुश हैं, और कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि देखो भाई, सुबह को जो टाइम है, जहाँ टाइम में महाराज जी निकल के जावे वो टाइम है स्कूल को, तो हमारे बच्चन की बस फंस जावे, वाहन फंस जावे, और निकलने के तय रास्ता ना मिले, हमारे बच्चा टाइम पे स्कूल ना पहुंच पा रहे। और जैसे दूधिया हैं, दूध लेके जावे हैं, सप्लाई कर रहे हैं दूध, तो दूधिया फंस रहे हैं, और काम धंधे वाले आदमी फंस रहे हैं, टाइम पे काम पे ना पहुंच पा रहे हैं। कुछ लोग, कुछ ऐसे ब्रजवासी जो रोजाना परिक्रमा देवे जा रहे हैं या फिर वृंदावन में और अपने अन्य काम मनते जा रहे हैं, वो भी फंस जामे। तो क्योंकि जो महाराज जी को समय है वो है 7, 7:30 बजे के आसपास निकलवा, तो पुलिस प्रशासन एक तो बहुत सारे पुलिस क्या है कि भाना ना रोक दे में, तो वजह कहते भान आगे ना जावे। लेकिन जब पब्लिक छूटता है, जब पब्लिक आता है वहाँ टाइम पे तो भीड़ रहते ही रहता है, नॉर्मल सी भीड़ रहता है। लेकिन इतनी भीड़ है कि 4 पहिया की गाड़ी निकलना असंभव है। जैसे स्कूल की बस है गई, स्कूल के बड़े बड़े वैन है गई, वो ना निकल पाएंगे, भीड़ ज़्यादा रहना है। अच्छा, जब पब्लिक छूटता है दर्शन के बाद में, जब जाते जाते मान के चलो कि 7:45 गुरु जी आ गया, 7:30 बजे गुरु जी आ गए, और फिर के बाद में जब भीड़ निकलेगी, तो भाई भीड़ यकीन मानो कम से कम 1 से 1.5 घंटा तक वहाँ पे जाम लग जाते हैं, और फिर होगा दिक्कत। तो जो पब्लिक है वो फिर निकलना पा, पब्लिक जब निकलता है तो लोकल जो ब्रजवासी है वो ना निकल पाए। कई बार तो ये देखा गया हुआ है कि एम्बुलेंस तक फंस गई हैं, ऐसे कई बार केस सामने आए हैं। लेकिन समस्या ये है कि इन सब के बावजूद फिर लोगों ने आपत्ति दर्ज करी कि भैया ऐसा होना है, थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। दूसरा इशू यहाँ में नगर निगम का भी आ रहा है, तो नगर निगम वाले बार बार में थोड़ा सा कभी कुछ लेकर के कभी कुछ लेकर के शिकायत वगैरह करते रहे हैं। और भक्तगढ़ भी हम लोगों ने आप लोगों को दिखाए हैं कि भक्तगढ़ ऐसे दिखाए हैं कि कभी दीवार पे चढ़ गए, कभी किधर चढ़ गए, मान ना रहे। गुरु जी के साधक, गुरु जी के शिष्य, गुरु जी के परकर जी जान लगा के नहीं पूरी कोशिश करते हैं कि चीज़ समझ जाए, और वो संभालते हैं, बहुत हद तक समझ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे धूर्त लोग दर्शन को आवे ना, वो लोग जान बूझ के नहीं ऐसा राय तो फैलावे कि गुरु जी के दर्शन बंद रह जावे। या तो ये लोग सिर्फ भीड़ बढ़ावे, हाई उल्लड़ करवे आमे, या फिर ये लोग सिर्फ और सिर्फ ये दिखावे आमे कि हमने फोटो खींच लो, वीडियो बना ली कि देख हम गुरु जी के दर्शन के देख, हमने भी देखे, हमने भी देखे बाबा। यार बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमने भी मिले, हाँ हमने भी दर्शन करे हैं भाई। कुछ ऐसे टोन हो गए, क्योंकि हमारे पास में कुछ ऐसे भी फोन आवे, बड़ी हंसी आवे उनकी बात सुनकर, यार प्रेमानंद बाबा से मिलना है। मैंने कहा, वाह भाई वाह, मिलना है।
तो कई बार मैंने ये पूछ किया कि भाई दर्शन करना है या मिलना है, जो कहना मिलना है, दर्शन ना करने तो ना मिलना है। तो बड़ी हंसी आवे ऐसी चीज़ें पे कि लोग बाबा को कहाँ समझ रहे हैं पता ना है, मिलना है। अरे वो कोई सेलिब्रिटी है तो मिलना है, या कोई आम इंसान है कि मिलना है? अरे भाई वो बाबा है, संत हैं, उनसे दर्शन करो, उनसे उनको आशीर्वाद लो, है ना, उससे भक्ति सीखो। लेकिन बात ऐसी है ना कि बहुत सारे लोगों में ऐसो दिमाग या भाव ना रहे जो होना चाहिए। तो ऐसी कोशिश करते रहे दर्शन में राय तो फैलाने की, या वैसे दिक्कत आई जावे। कुल मिला के नहीं है, अभी जो 7 साढ़े 7 बजे दर्शन है रहे थे, सूचना ये है कि रात्रि में दर्शन शुरू होंगे। टाइम एक निश्चित हम करके नहीं है, बता देंगे, अभी 1 2 दिन देखेंगे कि कब से दर्शन चालू है पाएंगे। मे भी है सकता है 3 4 बजे के आसपास हो, 2 बजे के आसपास हो, एक निश्चित टाइम बता देंगे। 3 से 4 के बीच में दर्शन है सकता है, 3 से 4 बजे के बीच में दर्शन है सकते हैं। और अगर ये दर्शन 3 से 4 बजे के बीच में हुए तो बहुत बड़ी राहत होगी। 2 बजे से बहुत बड़ी राहत होगी कि एक तो भीड़ भड़क को कंट्रोल है ही जागो, जो लोकल ब्रजवासी के स्कूल विस्कूल काम धंधे में दिक्कत आ रही है वो चीज़ समझ जाएगी। दूसरी जो मेजर प्रॉब्लम हुई जो सामने आ रही है वो आ रही है गर्मी की, क्योंकि 7 साढ़े 7 बजे भी 7:30 8 बजे धूप निकले आवे, ये भयंकर धूप हो, पब्लिक बैठी बैठी पागल है जावे। तो 3 4 बजे ठंडक को मौसम रहेगा थोड़ा सा हल्को, इतनी भयंकर गर्मी नहीं रहेगी। तो जहाँ तक है यहाँ में बड़ी राहत मिल जाएगी और दर्शन को आनंद भी आएगा। तो जैसे कृष्ण शरणम ते आते गुरु जी, तो एक उत्सव जैसा माहौल मिलतो और आनंद मेला को एक अलग ही लगता कि हाँ भाई कछु है रो यहाँ वृंदावन कुछ चीज़ चल रही है। तो वो दृश्य तो देखते ही बनता है, वो आके तो बड़ी याद आ गई कि हाँ भाई वो चीज़ वही कभी। और अभी शायद ये पॉसिबिलिटी है, जगह सौबरी कुंड से ही चालू होंगे। तो अगर मान के चलो 3 से 4 बजे दर्शन भये तो भैया आप लोगों को कै बजे वहाँ पे बैठ जाना चाहिए? तो आप लोगों को 10 11 बजे वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि पब्लिक तो इतनी पागल रहते गुरु जी के दर्शन के ताई कि वो भैया 7 8 बजे तक जाके नहीं बैठ जा रहे। तो आप लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए, बैठना चाहिए वहाँ जगह पे। और बाकी को एग्जैक्ट क्या दर्शन है और क्या समय है, कितना बदलाव होगा को वो अभी आगे जाके नहीं मालूम पड़ ही जाएगा, क्योंकि अभी ऐसी संभावना है कि दर्शन में बदलाव है सके हैं। और कल परसों में 1 2 दिन में जैसा हम देखेंगे दर्शन कैसे हैं। आप लोगों को दर्शन तो हमारे ज्ञान का मार्ग चैनल है, वहाँ पे गुरु जी के दर्शन डेली आ रहे हैं, तो बाकी माध्यम से आप कर पाएंगे, समय एग्जैक्ट आप लोगों को पता चल जाएगा। तो कोशिश यही है कि भैया आप लोग दर्शन मिला करो। दूसरों मौसम के बारे में आप लोगों को बता दूं, अभी मेरे पास में ये सुबह मैसेज आया हो तो क्या एक बार देखो। तो ऐसे रोजाना को मौसम यही रह रहा हो कि आंधी तूफान आ ही रहे हैं। तो ऐसी जानकारी है कि 4 5 दिन तक ये मौसम रह सके। ये संभावना है कि 3 4 दिन आंधी तूफान आने के चांसेस हैं। और धूप भी, अगर आंधी को मौसम ना रहे हो, बरसात को मौसम ना रहे हो, तो धूप भयंकर खुल सके हैं। अभी आज को मैं टेम्परेचर आपको बताऊं तो 27 28 के आसपास टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर है, बहुत गर्मी ना है। लेकिन मौसम ऐसा है रो जैसे कि अभी आंधी आ जाएगी, तो ये मौसम है आज को। तो अभी 1 2 दिन पहले इतना भयंकर गर्मी ही कि बांके बिहारी जी में जहाँ तक है, बांके बिहारी जी को शीतलता देवे के ताई ब्रजवासी ने, वहाँ के गोसाई जी ने, वहाँ के पंडित जी ने ठाकुर जी को स्पेशल फूलन की माला पहनाई, सुगंधित वातावरण दियो, ठंडक वाला वातावरण दियो। तो बांके बिहारी जी को गर्मी से बचावे की ताई कोशिश कर रही है। अब जगह जगह पे ये सारी चीज़ें चलेंगी कि ठाकुर जी को गर्मी ना लगे, समन को भाव रहे। हालांकि सर्दी गर्मी सब चीज़ से तो वो रहता है, लेकिन ठाकुर जी के प्रति जो भक्त को प्रेम है वो ऐसी रहे कि ठाकुर जी को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो ये सब कोशिश एक भक्त की ओर से रहती रहता है। तो अगर आप वृंदावन आ रहे हैं तो आप वीडियो को देख के आई हो। और जैसे अभी मई आएगी तो मई को हम पूरी जानकारी या चैनल पर दे देंगे कि मई में कितनी भीड़ रहने वाली है, कौन से दिन ज़्यादा भीड़ रहेगी, कौन से दिन ना रहेगी, और कौन से दिन आपको आना चाहिए, क्या तीज त्योहार है। तो ये सब आप लोगों को बता देंगे हम, या चैनल के माध्यम से हमारी कोशिश यही रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हम भक्तन के ताईं पहुँचावें। 1 मई को मैं आप लोगों को बता दूं, जो राधा रमन जी के दर्शन करवे के ताईं बैठे हुए हैं। 1 मई को वैसे तो आप लोगों को, बहुत से लोगों को मालूम पड़ गई, 1 मई को राधा रमन जी को भैया प्राकट्य उत्सव है। तो बड़ा धूमधाम से ये उत्सव मनाया जावे है। तो अगर 1 मई को आप वृंदावन आ रहे हैं तो आपको ये अवसर आपको मिल सके हैं कि प्राकट्य उत्सव में आप भाग ले सके हैं।
और आनंद उठा सके हैं। तो सबन को पहले तो शुभकामनाएं राधा रमन जी के प्राकट्य उत्सव की, बहुत बहुत बधाई कि हमारे राधा रमन लाल जी को भैया प्राकट्य उत्सव है और बाद में बड़ो ही आनंद आवेगा। तो भैया वृंदावन आओ, आप लोग आनंद मेला उठाओ। बहुत सारे लोग ये कह रहे कि भैया डेली वीडियो ना डाल रहे, डेली वीडियो डालो। भैया डालेंगे, थोड़ा सा समस्या है और आप लोगों को सब पता है, आपसे तो कछु छिपो ही ना है। धीरे 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 नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे हैं हम, लेकिन जो जिंदगी ते गयो है वो अमूल्य हो और बा को भुलानो इतना आसान ना है, बा से दिमाग हट ना पावे। मैं हैरान जावाते है जाऊं कि भैया दो प्रकार के लोग या दुनिया में हैं। एक ऐसे मैया बाप भी हैं जो अपने औलाद से दुखी हैं, उनकी औलाद उनकी संतान उनकी सेवा ना कर रही, वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। अबे मूर्खों, आँख खोलो, तुम्हारे पास में तुम्हारे मम्मी पापा हैं मैया पिताजी हैं, उनकी भैया सेवा करो। जीते जागते जब भगवान हैं तो उनकी सेवा करो। मेरी मम्मी, मैंने जी भर के नहीं, यहाँ जी तो ना भरो, लेकिन बहुत सेवा करी थी और मैं आज भी उनकी सेवा का ये तरस रहा हूँ, तड़प रहा हूँ कि मुँह तो इतनी जल्दी ठाकुर जी ने सेवा छीन ली। अभी यह चीज़ को बहुत दुख हो गए कि अभी मैं बहुत सेवा कर ली थी और श्री जी ने सेवा छीन ली मोते। क्या लीला रही होगी, क्या मन में भाव होगा, श्री जी जाने। लेकिन ठीक है, जो भी भैया धीरे धीरे उभरने की कोशिश करेंगे हम। फिलहाल भैया वीडियो को तो लाइक कर दो और जो भी वृंदावन से प्रेम करे है, राधा रानी से प्रेम करे, ठाकुर जी से प्रेम करे, बाबू या वीडियो को शेयर कर दो ताकि भैया गुरु जी के दर्शन के बारे में जानकारी मिल जाए। सौबरी कुंड 3 से 4 बजे के बीच में दर्शन है के चांसेस है आगे, दर्शन आप लोगों को मालूम पड़ जाएंगे। मौसम के बारे में आपको बताई दूंगा। बाकी वीडियो को शेयर करो, कमेंट में लिखो। राधे राधे।